अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं अल कदीर फैक्ट्स टीवी। नाज़रीन ग्रामी, ख्याल किया जाता है कि कुरान पाक सबसे पहले 609 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था। इसके इस दौर में ज़ाहिर होने के बावजूद जब साइंस की कोई अहमियत नहीं थी, मुसलमानों के मुक़द्दस किताब कुरान में कई साइंसी हक़ाइक़ मिल सकते हैं। कुरान के मंदरजात को 23 साल के दौरान मुहाद फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया। रूहानी रहनुमाओं के मुताबिक बाद में पैगंबर के असहाब ने कातब के तौर पर काम किया और इन अल्फाज को कलम बंद किया। ये रूहानी सहीफ़ा इस्लाम का मरकज़ी मजहबी मतन और बने नौ इंसान के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। कुरान के मुअज्ज़ात तय दर तय और पेचीदा हैं। मुक़द्दस किताब इनकी दरियाफ्त से पहले ही साइंस के कुछ मशहूर तरीन मुअज्ज़ात के बारे में इल्म फराहम करती है। मुक़द्दस किताब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बिग बैंग थ्योरी, जेनेटिक्स, ब्लैक होल्स और बहुत कुछ के बारे में मालूमात फराहम करती है। ज़ाहिर है कि कुरान पाक और साइंस एक दूसरे से अलग नहीं है। दर हकीकत कुरान मजीद में साइंसी दरियाफ्तों को सूरतों की सूरत में बयान किया गया है, ताहम बाज़ सूरतों पर यकीन करना आसान नहीं था, जब तक कि साइंस इस तरह के मज़ाहिर के वजूद को साबित करने के लिए काफ़ी तरक्की न कर ली। आज ये कहना महफूज है कि पेचीदा मज़ाहिर का महज़ कुरान में ज़िक्र किया गया है और साइंस किताब की मालूमात का महज एक सबूत है। आज हम कुरान पाक में मौजूद चंद साइंसी हक़ाइक़ के बारे में आपको बताएंगे। ताहम वीडियो में आगे जाने से पहले इल्तमास है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कुरान मजीद में बिग बैंग थ्योरी, कायनात की इब्तिदा का नज़रिया कुरान मजीद में मरकूज़ सबसे काबिल ज़िक्र साइंसी चीज़ों में से एक है। 100 साल पहले तक ये ख्याल किया जाता था कि कायनात का कोई खालिक नहीं है और हमेशा से मौजूद, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने फील्ड मसावात के मुताले के दौरान इस अक़ीदे को चैलेंज किया, जब इसने ये नज़रिया पेश किया कि कायनात एक फैलती हुई क़ुव्वत है जो गुब्बारे की तरह फैल रही है। बाद में एक रियाजीदान और बेल्जियम के पादरी ने तजवीज़ पेश की कि यह तोसी इब्तदाई और घने नुक्ते से शुरू ही होगी। कुरान मजीद की मुक़द्दस किताब जो बिग बैंग थ्योरी के मंजर आम पर आने से सदियों पहले वजूद में आई थी, इस ख्याल की तफसील बताती है कि इस इबारत में लिखा है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन एक बंद बस्ता है, फिर हमने इसे खोल दिया। कुरान में बिग क्रंच थ्योरी, बिग क्रंच थ्योरी जो पेशन गोई करती है कि कायनात कैसे ख़त्म होगी। कुरान की तफसीलात एक और साइंसी चीज़ है। आइंस्टाइन के अमूमी इजाफियत के नज़रिए पर मबनी नज़रिया इस बारे में बात करता है बिग बैंग थ्योरी से शुरू होने वाली कायनात आखिरकार इसके नतीजे में कैसे तबाह हो जाएगी। ये एक फ़र्ज़ी मंजरनामा है जो कायनात की तकदीर की तफसीलात बयान करता है और इसकी वजाहत करता है कि तोसी आखिरकार वक्त में किसी वक्त पलट जाएगी और कायनात मुनद्दम हो जाएगी। जैसा कि कुरान पाक में लिखा है कि इस दिन को याद करो जब हम आसमानों को इस तरह लपेटेंगे जैसे खुली हुई किताब को बंद करना। नंबर 3, कुरान में समुद्री डिवीज़न का जिक्र। दो समुद्रों के मिलने को कॉन्फ्लिक्स कहते हैं। जब दो समुंदर मिलते हैं तो इनके पानियों में दर्जा हरारत, रंग, कसाफत जैसी इनफरादी खुसूसियात बरकरार रहती हैं। तसादम के एक मकाम पर कोई दो मुख्तलिफ आबी ज़खायर साथ साथ चलते हुए देख सकते हैं। अगरचे ये दरियाफ्त हालिया है, कुरान में साइंसी हकीकत ये बयान करती है कि इसने दो समुंदरों को जारी किया। इनके दरमियान मिलना एक रुकावट है, इनमें से कोई भी तजावज़ नहीं कर सकता। नंबर 4, कुरान में एम्ब्रोलॉजी का जिक्र। एम्ब्रोलॉजी हयातियात की एक शाख है जिसका तल्लुक़ फर्टिलाइजेशन और जनैन की नशोनुमा के मुतालिया से है। मरकज़ी मजहबी मतन एक मौका पर जनैन के बारे में बात करता है और कुरान में एक अहम साइंसी हकीकत बयान करता है। इसमें कहा गया कि हमने इंसान को मिट्टी के निचोड़ से पैदा किया, फिर हमने इसको ठहरने की जगह एक कतरा बना दिया। नंबर 5, मेटेओराइट्स के अंदर आयरन। एक साइंसदान M.A. वार्थर के मुताबिक लोहा एक अंसर नहीं है जो कुदरती तौर पर ज़मीन पर मौजूद था। मुतालियात से पता चलता है कि 1 अरब साल पहले एक अलका ज़मीन से टकराई। इस अलका पर लोहा था और जब यह हमारे सियारे के राब्ते में आने के बाद फट गया तो ज़मीन को लोहा मिल गया। कुरान में एक साइंसी हकीकत को इस तरह बयान किया गया है कि हमने लोहे को इसकी अजीम फितरी ताकत और इंसानियत के लिए इसके बहुत से फ़वाइद के साथ उतारा। नंबर 6, कुरान में बादलों की तश्कील। आज के बरक्स जब इब्तदाई स्कूल के बच्चे 609 ईस्वी में बादलों की तश्कील के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं था, लेकिन कुरान अब भी मुनासिब तरीके से बादलों की तश्कील के अमल को बयान करता है। किताब कहती है कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह बादलों को हल्का पुल्का करता है, फिर इनको जोड़ता और इनका ढेर बना देता है,
پھر تم دیکھتے ہو کہ ان سے بارش نکلتی ہے۔ قرآن میں اس سائنسی حقیقت کا ذکر وقت سے پہلے ہے، کیونکہ یہ مطالعہ صرف 2 صدیوں میں ہوا ہے۔ نمبر 7، انسانی جسم کو درد ہونا۔ ایک عرصے سے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ احساس اور درد کا احساس دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن حال ہی میں ہونے والی ایک سائنسی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہماری جلد میں درد کے ریسپٹرز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم درد اور اذیت محسوس کرتے ہیں۔ حقیقت کی بات یہ ہے کہ قرآن کے مقدس متن نے اس واقعہ کی طرف اشارہ بہت پہلے کیا تھا۔ اس میں کہا گیا کہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے آگ میں بیچ دیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ نئی کھالیں لگائیں گے تاکہ وہ درد محسوس کرتے رہیں۔ یہ حوالہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ ہم اپنی جلد کی وجہ سے درد محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 8، قرآن مجید میں سمندری لہروں کا ذکر۔ سمندر کے ماہرین نے آبی ذخائر کے مطالعہ کرتے ہوئے دریافت کیا کہ سمندر کی سطح پر لہروں کا عقیدہ غلط ہے۔ حقیقت میں لہریں اندرونی طور پر پانی کی سطح کے نیچے موجود ہوتی ہیں اور اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب سمندری جسم کے نچلے حصے کو کسی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ رکاوٹ پانی کے جسم میں خلل پیدا کرتی ہے اور دوگلا پن کا باعث بنتی ہے۔ اسلام کا مرکزی مذہبی متن جس میں سمندروں کی گہرائی کے بارے میں کئی راز اور حقائق بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی اس واقعہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ قرآن میں موجود 9 سائنسی حقائق میں سے ایک سمندر کے اندرونی لہروں کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لہروں سے ڈھکی ہوئی ہے جس کے اوپر موجیں ہیں اور جن کے اوپر بادل ہے۔ نمبر 9، فرنٹل لوب۔ قرآن مجید میں ابو جہل نامی شخص کا قصہ ہے جو ایک جابر سردار تھا۔ اسے تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے اس کی پیشانی سے پکڑ لیں گے۔ اب اسلام کے پیروکاروں کے نزدیک اس بیان کے پیچھے ایک گہرا مفہوم ہے۔ ایناٹومی میں جدید تحقیقات بتاتی ہیں کہ انسانی دماغ کا پیشگی حصہ منصوبہ بندی، جہریت اور حوصلہ افزائی سے متعلق ہے، لہٰذا یہ ہمارے دماغ کا حصہ ہے جو جھوٹ کے لیے ذمہ دار ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے ایسے سائنسی حقائق کا ذکر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا، جو 7ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یہ حقیقت میں اسلام کے مرکزی متن کی اہلیت کا ثبوت ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔